हेलो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वीर देव आश्रम की सड़कों पे घूम रहा था। उसने अनजाने में अवनी सर्किल से पंगा ले लिया था। उसने अवनी सर्किल के लेवर बैग के ऊपर अटैक कर दिया था खंजर से, क्योंकि अवनी सर्किल बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उससे वीर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारने के लिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिए थे। वीर को सन की नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया था, जो कि उससे सन की निकनेम से बोल रही थी। उसे सन की, क्योंकि उसने पागल जैसी हरकत की थी, तो वो सन की बोलेगी और क्या बोलेगी। क्योंकि वैसे बोलने के बाद वीर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारते हैं वो लोग। और फिर वीर जाके एक लोकेशन पे जाता है, वहाँ पर उसे गोल्डन रंग का कोच आर्मर मिलता है, जो कि वीर बहुत टाइम के बाद शिकार करने के लिए गया था। तो उसे आर्मर भी हासिल हो चुका था। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, जो कि दूसरा एपिसोड कुक कर रहा है, जो कि कुछ पका रहा है खाने के लिए। जो उसने गोल्डन क्रैप मारा था उसको लेकर आ चुका था। वहाँ पर उसे पका रहा है, रोस्ट कर रहा है, उसे पकने के लिए छोड़ दिया है। और वहाँ पर वीर अपनी पावर स्क्रीन खोलता है और वहाँ पर देखता है कि उसके पास अभी 79 प्राइमरी जीन पॉइंट और सेक्रेट पॉइंट जीन पॉइंट 7 हो चुके उसके पास, जो कि वीर ने उस कच्छे को मिलाकर हासिल कर लिए थे वो। जो कि वीर वहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझे उस पहाड़ी के ऊपर कुछ हासिल हुआ था। तो वीर वहाँ देखता है कि पहाड़ के ऊपर से कुछ हासिल होता है, अपनी जेब खोलने लगता है। उसे जेब के अंदर से निकालता है तो उसे ब्लैक एंड ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, जो कि वीर वहाँ पर देख रहा होता है। हम इस ब्लू एंड ब्लैक क्रिस्टल को हम काला क्रिस्टल ही बोलेंगे भाई लोग, काले रंग का क्रिस्टल ही बोलेंगे अब से। तो काले रंग का क्रिस्टल को वीर वहाँ से लेकर जाता है। उसके एक कैद के अंदर एक उसने एलियन रखा हुआ था, उस एलियन के पास जाता है। उस एलियन को वो क्रिस्टल खिलाने वाला था, बट वो एलियन, जो कि वीर उस एलियन को क्रिस्टल खिला ही नहीं पाता, उससे पहले वो अपनी जीभ निकालकर वीर के हाथों से छीन कर उस क्रिस्टल को खा जाता है। जो कि ये देखकर वीर बहुत ज्यादा क्या ही बताए, वीर को तो अभी पता ही नहीं था कि इस क्रिस्टल का यूज कैसे किया जाए। उससे तो उस एलियन के पेट से मिला था, तो उस एलियन के पास ले जाकर देखना चाहता था एलियन क्या करता है, इस क्रिस्टल को खाता है, उसको वजह से कुछ फर्क महसूस होता है। तो वीर ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट उस एलियन तो वहाँ पर उस क्रिस्टल को खाने के बाद वहीं वापस पिंजरे में चला जाता है। जो कि वहाँ पर वो उसकी स्क्रीन धीरे धीरे साइन होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि उसकी अपग्रेडेशन लेवल अप होना स्टार्ट हो चुका था। वीर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो एलियन का लेवल अप होते होते, जो कि वो बहुत एलियन फुकार उस पिंजरे को तोड़कर वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट वीर तुरंत अपने जेब से अपना खंजर निकालता है, उस एलियन को खोप कर मार डालता है। जो कि वो एलियन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो चाहे कितना भी खूंखार एलियन हो ही जाए, बट वो भी नॉर्मल एलियन ही था, जो कि वीर ने उसे कैद करके रखा था। तो नॉर्मल एलियन होगा भाई लोग से, तो नॉर्मल एलियन को मार देता है, उसकी बॉडी को अपने से दूर फेंक देता है, थोड़ी सी दूर। और वहाँ पर वीर तुरंत अपनी पावर स्क्रीन आ जाती है। वीर के सामने प्राइमरी एलियन बिल्ली मारी गई, जो कि वीर आप इसके जीन पर ऐसे 0 लेकर 10 तक प्राइमरी जीन पर वीर को ये नहीं हो रहा था कि ये नॉर्मल एलियन था, बट ये प्राइमरी एलियन में अपग्रेड हो चुकी, जो कि कुछ ही घंटों के अंदर ये एलियन अगर इस क्रिस्टल की मदद से अपग्रेड हो सकता है, जो कि प्राइमरी एलियन। तो वीर तुरंत उस एलियन को फाड़ता है, उसका क्रिस्टल बाहर निकालता है। वो क्रिस्टल के ऊपर खून भी लगा हुआ था, फिर भी फिक्र नहीं करता, उसके ऊपर किस करना शुरू कर देता है। जो कि और वहाँ पर वीर को भी पता चल चुका था कि ये क्रिस्टल है, जो काले रंग का क्रिस्टल है, जो कि एलियन को अपग्रेड करवा सकता है, जो कि अपग्रेड कर सकता है एलियन की कैटेगरी प्राइमरी, नॉर्मल एंड म्यूटेंट एंड सेक्रेट। बट ये 4 कैटेगरी है। इस एलियन को अपग्रेड करने के लिए क्रिस्टल लैब करता है। वीर को भी जिस एरिया के अंदर शिकार करने के लिए गया था, वो एरिया भी बहुत नॉर्मल था, और वहाँ पर काले रंग का कछुआ मिलना भी नॉर्मल बात थी। वहाँ पर तो सेक्रेट बल कछुआ वीर को मिला था, इसीलिए वीर का एस्टिमेट सक्सेसफुल भी हो चुका था और बहुत अच्छा भी हो चुका था। तो पहले हमें बहुत ज्यादा पुराना टाइम का सीन दिखाया जाता है, जो कि रहेजा हाउस है, जो कि यहाँ पर वीर का ही हाउस है, रहेजा हाउस फैमिली का बोल सकते हो। वहाँ पर वीर की मोम है, उसकी छोटी बहन का नाम है अनुजा, उसकी माँ का नाम है प्रेरणा रहेजा, उसके बड़े चाचा विनीत रहेजा, उसके भाई, उसके छोटे भाई और उसकी बुआ, यानी कि वीर की बुआ, यानी कि विनीत रहेजा की बहन, छोटी बहन, जो कि वो तीनों लोग आए हुए थे रहेजा मेंशन के अंदर। जो कि विनीत रहेजा वीर की मोम से बोल रहे होते कि तुम हमारे इस खानदानी जायदाद को अकेले हड़प नहीं सकती हो, जो कि वीर का कार्य है, उससे बोल रहे जायदाद, खानदानी जायदाद, जो कि उन सब फैमिली मेंबर्स का पूरा हक होना चाहिए, तो लीगल ही है भाई लोग। जो विनीत रहेजा बोल रहे हैं वो सब बातें। फिर उसका छोटा भाई होता है, जो कि वो बोलता है, जो कि विनीत रहेजा का छोटा भाई होता है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो कि हमारे बड़े भाई विहान रहेजा को ये सारी प्रॉपर्टी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो सपोर्ट कर रहा होता है। और उसकी छोटी बहन होती है, जो कि विनीत रहेजा की छोटी बहन, यानी कि वीर की बुआ, वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे पापा की प्रॉपर्टी पे हमारा भी अधिकार होना चाहिए। अकेले विहान रहेजा भाईजान को ही सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। विहान रहेजा की पत्नी के विहान रहेजा के भाईजान की प्रॉपर्टी के तुम्हारा अकेले का हक नहीं होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बट प्रेरणा रहेजा बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें भी कुछ ना मिले। तो वो लोग बताते हैं कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए इस प्रॉपर्टी के अंदर से जो हिस्सा चाहिए, तो तुम इस घर को बेच दो, या इस घर के अंदर जितने भी पैसे होने वाले उसके अंदर से हमें भी हमारा हिस्सा दे दो, वो पैसे हमें लौटा दो, ये घर तुम्हारा हो जाएगा और कुछ बात नहीं। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पर वीर तुरंत आता है, जो कि अपनी 12th की एग्जाम कंप्लीट करने के बाद अभी आया होता है अपनी मोम के घर पे। बस वहाँ पर अपनी मोम को रड़ता हुआ देखता है। वीर पूछता है कि मोम क्या हुआ, जो कि उसकी मोम रड़ते रड़ते और उसकी बहन भी अनुजा भी रड़ रही होती है, जो कि वो दोनों बताती है कि वीर ये सब कुछ हुआ है, और बुआ और तुम्हारे छोटे चाचा और बड़े चाचा यहाँ पर आए थे और हमारे इस घर को बेचने की बात कर रहे थे, या हमें उनको इस घर के बदले पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। वीर बोलते तुम फिक्र मत करो मोम, मैं इस घर के बारे में जो भी है वो सब कुछ मामला संभालूंगा और उन लोग का पैसा भी मैं दे दूंगा, तुम फिक्र मत करो। तो ये बात सुनकर प्रेरणा रहेजा बहुत ज्यादा हैरान रहती है, उसका बेटा अभी इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा कैपेबल बनने का ट्राई कर रहा है, जो कि अभी इसकी 12th की एग्जाम ही कंप्लीट हुई थी। तो वीर वहां से निकल कर चला जाता है अपने घर से, वहां पर जाता है टेलीपोर्टर स्टेशन के ऊपर जाके टाइटन प्लेनेट पे जाने के लिए। वो वीर इसीलिए वीर टाइटन प्लेनेट पे आया था, जो कि उसकी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से वीर टाइटन प्लेनेट पे आया। तो
वीर वहाँ से टेलीपोर्टर ट्रेन को बोर्ड करता है, जो कि वहाँ टेलीपोर्ट स्टेशन के अंदर जाता है। टेलीपोर्ट ट्रेन बोर्ड करता ही टेलीपोर्ट होता है, तुरंत ही वीर वहाँ से टाइटन प्लेनेट पर चला जाता है। प्लेनेट पर कैसे पहुंचा ये अब लोग को तो अभी पता सब कुछ क्लियर हो ही चुका होगा। टाइटन प्लेनेट वीर क्यों आया और किस लिए आया था, पैसा कमाने के लिए आया है टाइटन प्लेनेट पे। जो कि लोग दूसरे शहर के अंदर पैसा कमाने जाते हैं, बट वीर दूसरे प्लेनेट के ऊपर पैसा कमाने के लिए गए, जो कि उसको 3 करोड़ रुपए कमाने थे। एक लोकेशन ज्यादा पैसा कमाना था, इसलिए दूसरे प्लेनेट पे आया। टीडे का इलाका होता है, जो कि वहाँ पर फुर्तीले टीडे पाए जाते हैं, इसीलिए उस इलाके को फुर्तीले टीडा इलाका कहा जाता है। और वहाँ पर वीर कांच के बीच में छुपा हुआ बैठा था। वहाँ पर वीर देखता है कि उसके सामने एक फुर्तीला टीडा है, जो कि उस फुर्तीले टीडे के बारे में पता चलता है कि फुर्तीले टीडे होते हैं, जो कि फुर्तीले टीडे के जो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि उसके अंदर से एक बार भी किए जाए तो उस इंसानों की हड्डियों को भी काट सकते हैं। ऐसे खतरनाक फुर्तीले टीडे होते हैं, जो कि इसका शिकार बहुत ही कम लोग करते हैं। इसीलिए वीर इस बार इस फुर्तीले टीडे का शिकार करने के लिए आया था और अपनी कवच की पावर और स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए कि फुर्तीले टीडे के असर से मेरे कवच पे कुछ असर होता है। तो वीर इसी तरह से आगे बढ़ता है फुर्तीले टीडे के ऊपर अटैक करने के लिए। वो फुर्तीले टीडा बहुत ज्यादा स्पीड एंड फास्ट और फुर्तीला होता है, तो वीर के सिर के ऊपर आ जाता है। वीर को ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। वीर के सिर के ऊपर वो फुर्तीला टीडा बहुत तेजी से अपने आरी जैसे पंजों से हमला करते हैं उसके सिर के ऊपर, बट वीर के कवच के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं आता है। दर्द होता है बट वीर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो कि उस कवच से वीर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा था। ये देखकर वीर खुश हो जाता है, तुरंत उस फुर्तीले टीडे की तरफ आगे बढ़ता है। उस फुर्तीले टीडे की तरफ आगे बढ़ते है, उस फुर्तीले टीडे को एक ही बार के अंदर वो इसमें काट डालता है। वो फुर्तीले टीडे का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। तुरंत ही वीर के सामने उसकी पावर स्क्रीन आ जाती है। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टीडा मारा गया। आपको कोई भी डेविल हासिल नहीं हुई। इस एलियन का जीन पॉइंट हासिल करने के लिए 0 से लेकर 10 तक आप कोई भी जीन पॉइंट हासिल कर सकते हो। तो वीर यही सोच रहा था कि मैंने फुर्तीले टीडे को मार दिया था। अभी वीर खुले मैदान में जाता तुरंत ही उसके ऊपर फुर्तीले टीडे अटैक करना शुरू हो जाते हैं, बट वीर उन फुर्तीले टीडे को ऐसे मार रहा था जैसे गाजर मूली काट रहे हो, इस तरीके से कटिंग कर रहा था। वीर फुर्तीले टीडे को बहुत आसानी के तरीके से मारता जा रहा था। वहाँ पर पूरी आतंक बचा हुआ था फुर्तीले टीडे के बीच में। वीर बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर फुर्तीले टीडे को मारता ही जा रहा था, काट के जा रहा था। और उसके सामने पावर स्क्रीन भी आती जा रही। प्राइमरी एलियन फुर्तीले टीडा मारा गया। आपको कोई भी डेविल हासिल नहीं हुई। वीर उसी तरीके से उस एलियन को मारता जा रहा था, बहुत ज्यादा मारकाट कर रहा था। उसके सामने बार बार उसकी पावर स्क्रीन भी आ रही थी और एक ही अटैक के अंदर वीर उन टीडो को मारकाट करते जा रहा था। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टीडा मारा गया। आपको कोई भी डेविल हासिल नहीं हुई है। ऐसी बार बार स्क्रीन आती जा रही थी वीर के सामने। वीर उस टीडो को मारता जा रहा था और वीर उसी तरह से टीडो को मारता जाता है। वीर आसानी के साथ जितने भी टीडे उसके पास सामने भी आते रहते थे, वीर उन सारे टीडो को मारता जा रहा था, आगे बढ़ता ही रहता था। वीर उन टीडो को बैग को कलेक्ट करता ही रहता है। जिन टीडो को वो मार रहा था उन टीडो को वहाँ पर आगे घसीटते हुए लेके जा रहा था। उन सारे टीडो को वहाँ पर मार कर ढेर भी कर रहा था। वीर और वहाँ पर सिंह चूड़ा जो कि एक लड़की की तरफ दिखा जाता है, वो लड़का उसी फुर्तीले टीडे के इलाके के बाहरी किनारे पे घूम रहा होता है, जो कि बहुत टाइम से देव आश्रम के अंदर ये बंदा भी रह रहा है। जो कि वहाँ पर वो जा ही रहा था। वो सोच रहा था कि चलो इस फुर्तीले टीडे के इलाके थोड़ी अंदर से देखते हैं, ज्यादा आगे तो ये जाने की इसकी भी फट रही है। फुर्तीले टीडे के इलाके के अंदर आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे वो देखता है कि यहाँ पर खून के धब्बे, जो कि वहाँ पर ताजा खून गिरा हुआ है, जो कि फुर्तीले टीडे का ही हो सकता है। वो सोच रहा होता और वो देखता है कि फुर्तीले टीडे का एक खून है, जो कि उसे स्मेल भी ऐसी आ रही थी। तो वो देखकर सोचता था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खून खराब धब्बे यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा एलियन मारे गए होंगे। तो ये देखकर उसकी फट के चार हो जाती है। ऐसा कौन सा बंदा आ चुका है जो कि इतने ज्यादा एलियन को मारते हुए। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत थोड़ी दूरी पर एक बंदा खड़ा है, जो कि गोल्डन आर्मर कवच पहनकर, उसके आसपास बहुत ज्यादा फुर्तीले टीडे मारे हुए पड़े हुए, जो कि उसने पूरा ढेर लगा रखा है। तो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और शौक हो जाता है। इस बंदे का नाम है जय। तो बंदा जय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये देखकर भारी आवाज में बोलता है कि तुम कौन हो। तो बंदा बोलता है मेरा नाम जय सैगल है और मैं तुमसे ये टीडे खरीदने चाहता हूँ। तो डोरेमोन उसे बताता है एक टीडे की कीमत 10,000, इसलिए टीडे की सिर्फ कीमत 10,000 ही है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कुल मिलाकर कितने टीडे होंगे। तो वीर बोलता है कि इस कुल मिलाकर ये टीडे शायद 43 टीडे होंगे, तो मैं तुम्हें इससे टीडों को 4 लाख में ही दे दूंगा। तो बंदा बोलता है 4 लाख में सिर्फ 18 टीडे। वो बंदा जैसे होकर उसे 10 लाख रुपए दे देता है, जो कि उन टीडों से भी ज्यादा होता है, जो कि वीर को दे देता है 10 लाख रुपए। तुरंत अपनी पॉकेट से 10 लाख निकाल कर वीर को दे देता है। वीर तुरंत उसे 10 लाख रुपए ले लेता है और वहां से निकलने शुरू हो जाता है। जो कि वीर जाते जाते उसे जय पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वीर उसे सिंपल सा अपना नाम डॉलर बता देता है। डॉलर बताते ही जय वहां से हैरान हो जाता है कि तुम अकेले इतने सारे टीडों को मारा, तो मारा कैसे। बट वीर उसे कुछ बताता नहीं। उससे पैसे लेकर तुरंत ही वहां से निकलकर अफू चक्कर होना शुरू हो जाता है, जो कि उसने टीडे बेच दिए। वहां से निकलकर काम खत्म। और जय वहां पर टीडे लेकर बहुत ज्यादा खुश में था। टीडों की कीमत बहुत ज्यादा था। देवाश्रम में सकते, बट वीर देवाश्रम में कुछ बेच नहीं सकता है कि अवनी शेरगिल ने उसे ब्लैक लिस्ट कर रखा है। और वीर वहां से माल बेचकर वहां से निकलकर अफू चक्कर हो जाता है। और जय उसे पीछे से आवाज दे रहा था बाय डॉलर वैसा कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा भाई लोग ये एपिसोड एंड होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।